हेलो। आज तारीख 29 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस मेन सीएस पेपर 2 जीएस पेपर 2, जिसमें 2020 में आया हुआ क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 का है। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, रिसेंट अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव प्रोफाउंड impact on the autonomy and independence of the Information Commission. Discuss answer in 150 words। ये क्वेश्चन है कि जो रिसेंट अमेंडमेंट सूचना और बिल पर सूचना का अधिकार प्राप्त करने का जो बिल थी उसको रिसेंट पार्लियामेंट में संशोधित किया गया 2010 में। उसी पर प्रश्न है, वही है रिसेंट अमेंडमेंट 2010 में। और जो सूचना का अधिकार 2005 में मिला था जनता को, उसी जनता के अधिकार को खंडित कर संशोधित कर 2010 में लोकसभा पार्लियामेंट ने पास किया। उसी के बारे में प्रश्न है। अब आते हैं कि रिसेंट अमेंडमेंट टू राइट इंफॉर्मेशन एक्ट पर क्या है। तो जो 2005 में बिल पास हुआ था, जिसमें कोई भी नागरिक सरकार से जवाबदेही तलब करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना कमीशन से सूचना मांग सकता था और सूचना देने पर कमीशन बाध्य था। 15 दिन 20 दिन 1 महीना में सूचना मिल जाती थी। कुछ दिन तक सही चला। उसी के बारे में यहाँ पर है। सवाल दूसरा है, व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है। वही है जो जनता के मन में किसी प्रकार के संसद हो, न्याय हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, या किसी पब्लिक सेक्टर हो, या कोई स्वतंत्र संस्था हो, या कोई भी ऑटोनोमस संस्था हो, उसके बारे में अगर जनता में कामकाज के लेकर के कोई संशय पैदा होती थी, तो या कोई काम देने से डिले होता था, तो उसका जनता जवाब के लिए क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना का जवाब मांगती थी और सूचना कमीशन को जवाब देने पड़ता था। यही है वो एक्ट, सूचना का अधिकार जो जनता के मिला था। अब
व्हाट डू मीन बाय ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है इसका? अब जो है मतलब ऑटोनोमस का मतलब हो गया, यहाँ पर इस एक्ट को अमेंड हो जाने के बाद इसका पूरा मतलब ही बदल गया। इसका मतलब हो गया गुलाम तंत्र, गुलामी, और इंडिपेंडेंस का अर्थ भी गुलामी, गुलाम, देश का नागरिक में बदल दिया। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी संस्था से जो ऑटोनोमस है, जैसे विधायिका, नगर पालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और अन्य पब्लिक सेक्टर या अन्य म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो भी सरकारी संस्था थी उससे उसके अधीन, उसके कहने के मुताबिक, उसके करने के मुताबिक जनता को चलने होगा और जनता को वेट करने होगा, जनता को भोगने होगा, अर्थात उसके मुताबिक गुलाम बन के रहने होगा। अब इंडिपेंडेंस का अर्थ यही हुआ। इंडिपेंडेंस का एक था अंग्रेज जो भारत में 400 बरस तक भारत के मूल निवासी को गुलाम बनाया, जिसके भारत की जनता आज़ादी क्या चीज़ है खाली सपना में ही देखती थी, मगर यहाँ के कुछ बलिदानी लोगों के बलिदान से किसी तरह से अंग्रेज के मन में ऐसा आया कि अब यहाँ पर गुलाम बनाए रखना कठिन है, तो पावर ऑफ ट्रांसफ़र करके यहाँ के भारतीय अंग्रेज़ों को जो इस वक्त शासन प्रशासन में बैठे हैं, जो राजकाज चला रहे हैं, उनको देके यहाँ से 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज अलविदा हो गए। अब ये जो भारतीय अंग्रेज, इसका व्हाट डू मीन बाय इम्पैक्ट ऑन इट, इसका असर क्या हुआ कि कोई अंग्रेज ये बात कहा था, हम ये नहीं कह सकते कि कौन अंग्रेज कहा था, वो गुस्सा में कहा था कि तुम लोग काले मूल निवासी, तुम हमें बुरा कहते हो, हम जा रहे हैं, इसके बाद देखना कौन कितना बुरा है। जो व्यवस्था, जो लोग को हम हाथ में सत्ता सौंप रहे हैं, वो हमसे 7 गुना ज़्यादा बुरा है। इसका प्रमाण अभी नहीं, कुछ दिन के बाद तुम्हें देखने मिलेगा। जो मिला, अब मिलता है, हर रोज़ मिलता है, 75 बरसों से मिल रहा है। उसका बात कहा हुआ एकदम सदा सत्य, एक एक अक्षर सत्य हो रहा है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्या है? एक संस्था थी जो सूचना देती थी, जिसको संवैधानिक लीगल राइट मिला था। ये 2005 में एक्ट के अनुसार बनी थी, अब नहीं है। Why the effect or impact by amendment Information Act on citizen, ये सिटीजन पर इसका क्या असर पड़ा? सिटीजन जो है भारत के हित में एक बिल 1905 में जो पास हुई थी, जो सूचना का अधिकार जनता को देती थी, उसी अधिकार के बदौलत जनता सरकार से सवाल पूछ करके उत्तर खोजती थी। किंतु
उसी बिल को 2010 में केंद्रीय सरकार ने संशोधित कर दिया। उसे ही यहाँ रिसेंट अमेंडमेंट से मतलब है। जनता फीस देकर कोई बात या किसी बात का संवैधानिक असंवैधानिक किसी भी प्रकार के केंद्रीय राज्य पब्लिक या जो भी अर्ध सरकारी संस्थानों से सूचना 14 दिन 30 दिन के भीतर या 3 महीने के भीतर प्राप्त करती थी। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, लोकल सरकार, न्यायालय, कार्यकारिणी और पब्लिक सेक्टर या और भी संस्था, स्वयंसेवी संस्थाएं के बारे में उन पर बैठे लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारी चोरी, हम चोर हैं, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हम बेईमान हैं, हमारी बेईमानी सबके सामने, जनता के सामने आएगी, हम आलसी हैं, हमारा आलस का सबूत मिल जाएगा, हम अय्यासी हैं, हमारा अय्यासी का सबूत जनता के पास मिल जाता है, हम घूसखोर हैं, हमारा घूसखोरी का सबूत जनता को मिल जाता है, हम कामचोर हैं, हमारा कामचोरी का सबूत जनता को मिल जाता है। इस सब से चिढ़ जाने के बाद राजनीतिक लोगों ने इस एक्ट को बदल दिया, संशोधित कर दिया, नष्ट कर दिया, अर्थात जनता का पूछने का अधिकार भी हनन कर खा गया। अच्छा, इन्हीं खामियों के चलते ये राजनीतिक लोग ऐसा किया संशोधन। अब इसलिए कि आज ये कानून नहीं है और इनको मनमानी करने का, चोरी करने का, अय्यासी करने का, घूस लेने का, सब तरह का जघन्य पाप करने का छूट है, क्योंकि इसका सूचना जनता के पास किसी भी माध्यम से नहीं पहुंच सकती और नहीं पहुंचती और ना ही वो लिखित रूप से सूचना पा सकता। इसी 2010 अमेंडमेंट की वजह से ये सब स्वतंत्र हो गए और जनता अंधी, गूंगी, बहरी, लूनी, लंगड़ी और सिर्फ इनका गुलाम बनकर रह गई। जनता में भय, डर, चिंता और सुरक्षित बोध करने लगी। एटोनॉमी का अर्थ बदलकर गुलामी हो गया। इंडिपेंडेंस का अर्थ बदलकर गुलामी हो गया और फिर एक बार भारतीय गोरे अंग्रेजों के हाथों गुलाम हो गई। सियासत शिकायत करना छोड़ दी जनता। किसी ने ठीक कहा था, अंग्रेज ने, कि ये मूल निवासी अंग्रेजों को बुरा कहता है तो हम आज़ाद करके जा रहे हैं। देखना, जिसको हम लायक बना करके, जिनको हम पावर ऑफ ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, वो शासन व्यवस्था करेंगे, हमसे 7 गुना बुरा होंगे। देखना और कहना, हमारे से 7 गुना बुराई उस शासक में होगी जो हमारा प्रतिनिधि, हमारा बाद जो भारतीय अंग्रेज यहाँ पर शासन व्यवस्था करेंगे, शासन में बैठेंगे, शासन में रहेंगे, वो हमसे 7 गुना बुरा होंगे। थैंक्स।